आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी, ये सर्वे की हमारी दूसरी क्लास चल रही है। तो इस क्लास में हम देखेंगे टोटल सेशन की बैक साइड कैसे करते हैं और थोड़ा सा इसका इंटरफेस देखेंगे। तो देखें, लेवल करने के बाद कंप्लीट हमारी मशीन लेवल होगी पॉइंट के ऊपर। जिस तरह लास्ट क्लास में हमने किया था कि इसको पॉइंट के ऊपर सेट कैसे करते हैं, तो हमने पॉइंट के ऊपर मशीन को सेट किया हुआ है। तो देखें, हम यहाँ से बटन प्रेस करके, ऑन का बटन है, थोड़ी सी कुछ सेकंड प्रेस करके रखेंगे तो ये मशीन ऑन हो जाती है। तो देखें, ये हमारे पास मशीन ऑन हो गई है हमारी। तो ये इसका स्केप का बटन रहता है, इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो फुल बैक चली जाएगी मशीन हमारी। देखें, तो ये इसकी थोड़ी सी इंटरफेस आ जाती है। देखें, सबसे टॉप के ऊपर अगर देखें तो आपको डेट दिखा रहा है, नीचे देखें टाइप दिखा रहा है इसकी, यानी कि कौन सी टाइप की आप ये TS यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सी टाइप है, उसका पूरा नाम मॉडल यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रहा है आपको। KTS 440 R6LC ये मशीन है, कोलिडी की एक। नीचे उसका नंबर बता रहा है कि इसकी जो सीरियल नंबर है वो कौन सी है। ये यहाँ पे भी मेंशन होती है, सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको दिखा रहा है, और मशीन के यहाँ साइड पे भी मेंशन होती है। जैसे कि आपको देखें, ये यही नंबर यहाँ पे भी आपको दिखाया जा रहा है, जो मशीन का यहाँ पे अंदर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो मशीन की जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है, ये उसकी नीचे वेरिएंट बता रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया है। और जो हमारी जॉब चल रही है, अभी की जॉब जो चल रही है, वो हमारी जॉब यहाँ पे बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इनके कुछ यहाँ पे नीचे मेन्यू दिए हुए हैं, हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, नीचे ये मेमोरी का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसका अगर हम इसको प्रेस करें तो हम इसके अंदर जॉब सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर जॉब के ऊपर और कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर हम एक अलग सी सेपरेट अलग वीडियो बनाएंगे। आज की हम इस वीडियो में देखते हैं कि सिर्फ बैक साइड कैसे की जाती है। तो एक दफ़ा एस्केप का बटन प्रेस करने से देखें मशीन आ गई है अपने एक पेज 1 पे आ गई है। जैसे यहाँ पे शो किया हुआ इसने पेज 1। तो फंक्शन का बटन ये यहाँ पे रहता है। देखें, इसको प्रेस करने से इसका पेज 2 पेज चेंज होते हैं, यहाँ से पेज 3 पे भी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब देखें, ये जो HD का बटन आ रहा है, ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, HD, SHV, HSET, EDM नज़र आ रहे हैं। तो ये अगर इसमें से किसी फंक्शन में आपने जाना है, ठीक है, तो आप उसके नीचे F1 या F2 को प्रेस करेंगे। ठीक हो गया। और ये नीचे ऊपर देखें, अगर इसका सामने से आप इसकी स्क्रीन देखें तो यहाँ पे मैयर आपको दिखा रहा है कि ये जो मेजरमेंट यूज़ करेगी ये प्रिज्म यूज़ हो रहा है। और प्रिज्म की PC का मतलब होता है प्रिज्म कांस्टेंट। प्रिज्म कांस्टेंट जो हमारी ये प्रिज्म के ऊपर लिखी होती है, प्रिज्म की जो साथ टारगेट शीट रहती है उसके साथ इसकी वैल्यू लिखी होती है। अभी वो है -30। PPM जो है पार्ट्स पर मिलियन बनता है ये मशीन, यानी अब टेम्परेचर के हिसाब से जो है ये एरर को जो है मेंटेन रखती है मशीन ऑटोमेटिकली। ZA जीनत एंगल रहता है, यानी इसका वर्टिकल एंगल रहता है। HAR यानी हॉरिजॉन्टल एंगल रहता है इसका। तो अपनी बैक साइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बैक साइड के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले पेज नंबर 3 पे चलते हैं। यहाँ पे मेन्यू का ऑप्शन है, मेन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट में चले जाते हैं। ये आपको जो फर्स्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है कोऑर्डिनेट का, इसमें चले जाते हैं। तो सबसे ऊपर देखें, फर्स्ट में आपको दिखा रही है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट जगह के आपको कोऑर्डिनेट या एलिवेशन ज़रूरत हो तो वहाँ पे प्रिज्म पकड़ना है और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो वहाँ के कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा और आपके पास लेवल भी आ जाएगा। लेकिन इसके लिए बैक साइड करना ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले बैक साइड करने के लिए हमको जाना पड़ता है स्टेशन डेटा में। स्टेशन डेटा अब हमारे पास कौन सा है, जिस पॉइंट के ऊपर हमारी मशीन फिक्स है। जैसा कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी मशीन अभी लगी हुई है, तो इस पॉइंट की नॉर्थिंग ईस्टर्न एलिवेशन आपके पास होनी चाहिए। तो मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया। तो देखें, इसकी नॉर्थिंग 10,000 है और ईस्टर्न है 8,000, ये लिखी हुई यहाँ के ऊपर से हमने एंटर की हुई है। और इसका जो एलिवेशन है वो है 100 एलिवेशन। और नीचे दिया हुआ है इंस्ट्रूमेंट हाइट। ये अगर गौर से देखें तो इंस्ट्रूमेंट हाइट दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट हाइट यानी आपकी मशीन जो है आपके स्टेशन पॉइंट से कितनी हाइट पे खड़ी हुई है। तो वो किस तरह चेक करते हैं, वो आपने मीटर यहाँ पे पकड़ना होता है सेंटर पॉइंट में, यहाँ से लेके मशीन की ये टोटल स्टेशन की यहाँ पे हाइट एक पॉइंट लगा होता है, निशान लगा होता है, यहाँ तक हम चेक करेंगे। तो देखें, ये मीटर पकड़ने का तरीका, यहाँ से मीटर पकड़ा हमने और यहाँ तक हमने इसकी हाइट चेक कर ली। ये थोड़ा सा मशीन को मैं यहाँ सीधा कर लेता हूँ, यहाँ के पता चल जाए हमें। तो हमारे पास रीडिंग आ रही है 1.547। तो अब हम इस हाइट को जो है मशीन के अंदर इंटर कर लेंगे। देखें 1.547, देखें जिस तरह ये ऑलरेडी इंटर है इसके अंदर। और टारगेट हाइट रहती है कि आपका प्रिज्म की हाइट जो है वो कितनी है। तो मैं आपको एक सेकंड में प्रिज्म की हाइट भी दिखा देता हूँ। ये देखें, हमारा प्रिज्म जो था ये लगा हुआ है, राड स्टैंड के ऊपर लगा हुआ है। तो प्रिज्म की जो टारगेट हाइट जो है हमारे पास है वो है 1.5 मीटर। ये देखें, यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है क्लियर।
1.5 मीटर इसकी हाइट है। तो ये जो टारगेट हाइट होती है ये नीचे बॉटम से लेके हमारा प्रिज्म का ये जो सेंटर रहता है, ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है यहाँ तक 1.5 मीटर बन रही है। तो अभी हम चलते हैं अपनी मशीन की तरफ। तो देखें ये लिखने के बाद, टारगेट हाइट देने के बाद और ये अपने इंस्ट्रूमेंट हाइट देने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम आ जाते हैं स्टेशन डेटा के अंदर। स्टेशन डेटा में आके नीचे हमारे पास अगर दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं तो हम उसके कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करेंगे। कोऑर्डिनेट में हम एंटर करते हैं तो इसके कोऑर्डिनेट थे 10,000 और 8,019.578 जो थी इसकी ईस्टिंग थी। और उस पॉइंट का जहाँ पे हमारा प्रिज्म लगा हुआ है ये उसकी हाइट पूछ रहा है आपको कि उसका जो BM है बेंचमार्क है वो क्या है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है 100.202। इसके बाद हम इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद देखें तो मशीन हमें पूछ रही है हमसे कि सेट अजीमत साइड बेस, यानी ये बैक साइड जहाँ पे हमने इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट और एलिवेशन पुट किया है ये उसको जो है कह रही है सेट करने का, यानी एग्जैक्ट हमने प्रिज्म के ऊपर मशीन को सेट करना है। जो प्रिज्म की मशीन की लाइन ऑफ कोलिमेशन रहती है वो सेट करके हमने तब यस प्रेस करना है। ये नहीं कि मशीन किधर भी है तो आप यस प्रेस कर दें, ऐसे कभी भी नहीं करना। टारगेट को देख के फोकस करके सही लाइन ऑफ कोलिमेशन बिल्कुल हमारे प्रिज्म के ऊपर होंगी, उसके बाद हमने यस प्रेस करना है इसको। देखें ये हमारी जो लाइन ऑफ कोलिमेशन आपको नज़र आ रही होगी, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन बिल्कुल प्रिज्म के जो है सेंटर में आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल हमने प्रिज्म के सेंटर में फिक्स की है ये लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो जब बिल्कुल फिक्स हो जाए सेंटर में बिल्कुल एग्जैक्ट, तो यहाँ से आप यस प्रेस कर दें। तो रिकॉर्ड BS जो है मशीन को सेट कर दिया। मशीन जो है अब हमारे बेंच मार्क के ऊपर सेट हो गई है। तो अब हम अगर चेक करना चाहें कि कितना एरर आया है बैक साइड के अंदर, तो हम जो है ऑब्जर्वेशन में जाके एंटर करेंगे। तो देखें आपको बता रही यहाँ पे कि स्टेशन जो हमारा जो था बैक साइड का पॉइंट जो था जहाँ पे प्रिज्म खड़ा हुआ है उसकी जो देखें नॉर्थिंग थी वो थी 10,000। तो यहाँ पे 10,000 पूरी आ रही है, यानी नॉर्थिंग में कोई फ़र्क नहीं आया। तो ईस्टिंग में जो हमने पुट की थी 8019.578 ही थी, 578 बिल्कुल यही हमने पहले शुरू में पुट की थी। तो ईस्टिंग में भी कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन लेवल हमने पुट किया था 100.202, यानी 1 मिली का फ़र्क जो है हमारा बैक साइड में जो है लेवल के अंदर सिर्फ 1 मिली का डिफरेंस हमारे पास आया है। तो ये होगी हमारी मशीन इस पॉइंट के ऊपर सेट हो गई है। अब आप प्रिज्म उठाकर जहाँ कहीं भी रखेंगे, जिस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट ज़रूरत हो, जिस पॉइंट का भी आपको एलिवेशन हो गया कोऑर्डिनेट ज़रूरत हो, सिंपल आपने प्रिज्म वहाँ पे पकड़ना है और यहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करते ही उस पॉइंट के नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन आपके पास आ जाएगा। तो ये थी हमारी क्लास आज की जो थी कंप्लीट बैक साइड करने का तरीका हमने इसमें देखा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है रिसेक्शन करने का तरीका इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।